डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। हाल ही में LF मॉडल ए किस देश द्वारा प्रमाणित दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार बनी है? अमेरिका। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगनम्मा ओडी योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जगनम्मा ओडी योजना शुरू की है। हाल ही में किसे CBI का विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है? अजय भटनागर। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने 101 वर्षीय सिख बुजुर्ग को पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ब्रिटेन। हाल ही में डेलॉयट ने किसे वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? मनोज कोहली को। हाल ही में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया गया है? 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया गया है। हाल ही में वी वेणु को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? केरल के। हाल ही में ADB ने नीतिगत सुधारों के लिए किस देश को $50 मिलियन अमेरिकी ऋण देने की मंजूरी दी है? नेपाल। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ शुरू हुआ है? गुजरात। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित PEN पिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? माइकल रॉसेन। हाल ही में किस राज्य के पूर्व डिप्टी स्पीकर वीर देविंदर सिंह का निधन हुआ है? पंजाब। हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने नस्ल आधारित कॉलेज पर प्रवेश को पलट दिया है? अमेरिका का। हाल ही में गर्नाट डॉर्नर को किस कंपनी ने प्रबंध बोर्ड के नए CEO के रूप में नियुक्त किया है? ऑडी। हाल ही में GSI द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया है? ओडिशा। हाल ही में महिला CPL के लिए साइन अप करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? श्रियंका पाटिल। PM मोदी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के लालपुर गांव में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री शहडोल जिले में 3.57 करोड़ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्डों के वितरण सहित कई कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। वह ऐसा पैसा अधिनियम समितियों के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन गुजरात में शुरू हुआ। गुजरात में काकरा पार परमाणु ऊर्जा परियोजना KAPP में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा रिएक्टर ने 1 जुलाई 2023 को वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया। NPCIL ने भारत देश भर में 16 700 मेगावाट PHWR बनाने की योजना बनाई। 700 मेगावाट परमाणु के संयंत्रों का निर्माण चल रहा है। नासा के जेम्स वेब ने ब्रह्मांडीय वेव के शुरुआती पहलुओं का पता लगाया। नासा के वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांडीय वेव के शुरुआती पहलुओं की पहचान की है, जो बिग बैंग के 830 मिलियन वर्ष बाद अस्तित्व में थे। कॉस्मिक वेव की उत्पत्ति कमज़ोर थी और समय के साथ यह और अधिक विशिष्ट हो गया। 10 आकाशगंगाओं की धागे जैसी व्यवस्था महाविस्फोट के ठीक 830 मिलियन वर्ष बाद अस्तित्व में थी। यह खोज एस्पायर प्रोजेक्ट से की गई थी। श्रियंका पाटिल महिला CPL के लिए साइन अप करने वाली पहली महिला बन गई है। श्रियंका पाटिल ने महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग WCPL के लिए अनुबंधित होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनकर इतिहास रच दिया है। ये 31 अगस्त से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। ओलंपिक नीरज चोपड़ा ने लॉजेन डायमंड लीग 2023 जीती। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने 87.66 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ लॉजेन डायमंड लीग 2023 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया।
चोपड़ा ने अपनी पहली डायमंड लीग ट्रॉफी तब जीती जब उन्होंने अगस्त 2022 में लॉजेन लीग जीती। उन्होंने 22 में फाइनल डायमंड लीग ट्रॉफी जीती। भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? बिधान चंद्र रॉय। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती और पुष्प पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तुषार मेहता को। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में तुषार मेहता को दोबारा नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। एलन आर्किन का हाल ही में निधन हो गया है। वह क्या थे? अभिनेता हैं। अपनी बुद्धि और कामचलाऊ कौशल के लिए जाने जाने वाले अभिनेता एलन आर्किन का 30 जून 2023 का निधन हो गया है। यूके इंडिया अवार्ड्स में किस भारतीय मुक्केबाज को ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? मैरी कॉम। मैरी कॉम को वार्षिक यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन सा उत्तर प्रदेश का उत्पाद नहीं है जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है? भागलपुरी सिल्क। चेन्नई में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने उत्तर प्रदेश के 7 विभिन्न उत्पादों को टैग दिए हैं। अमरोहा ढोलक, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी तारकसी, संभल हॉर्नक्राफ्ट, बागपत होम फर्निशिंग, बक्की हैंडलूम प्रोडक्ट और कालपी हैंडमेड पेपर ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है। ओलंपिक मन्ना पटेल ने महिलाओं की 100 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा में रिकॉर्ड तोड़ा। तैराक मन्ना पटेल ने पटियाला में चल रही राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप्स में महिलाओं की 100 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। पटेल ने 59.99 सेकेंड के समय लेकर इस स्पर्धा में पहला स्थान हासिल किया और 2019 में शिखा टंडन द्वारा बनाए गए 60.23 सेकेंड के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ये उन्होंने रियो 2016, टोक्यो 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन हरियाणा के गुरुग्राम में शुरू हुआ। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित किया जा रहा है। शिखर सम्मेलन की मेजबानी स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप द्वारा की जा रही है, जो भारत G20 प्रेसिडेंसी के चलहत संचालित होता है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र के भविष्य को आकार देता है। शिखर सम्मेलन के विभिन्न देशों के हितधारकों में भाग लिया है, जिसमें 16 G20 देशों के 200 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि और 6 आमंत्रित राष्ट्र शामिल हैं। चुनाव आयोग ने योगदान रिपोर्ट के लिए वेब पोर्टल शुरू किया। राजनीतिक दल अब अपना वित्तीय खातों चुनाव आयोग को ऑनलाइन दाखिल कर सकेंगे। इसने राजनीतिक दलों को द्वारा योगदान रिपोर्ट, लेखा परीक्षित वार्षिक खाता और वक्तव्य हाल दाखिल करने के लिए एक वेब पोर्टल शुरू किया है। सभी राजनीतिक दलों को लिखे एक पत्र में आयोग ने कहा है कि यह सुविधा राजनीतिक दलों की रिपोर्ट दाखिल करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। UAE भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन अबू धाबी में शुरू हुआ। संयुक्त अरब अमीरात भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित किया गया था। शिखर सम्मेलन की मेजबानी संयुक्त रूप से SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड और अबू धाबी ग्लोबल मार्केट द्वारा की गई थी। शिखर सम्मेलन में स्टार्टअप, स्थिरता और हरित ऊर्जा जैसे विषयों पर आकर्षक पैनल चर्चा हुई। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत संजय सुधीर ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता के सफल कार्यान्वयन पर प्रकाश डाला। त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स ग्लोबल शतरंज लीग का चैंपियन बना। त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स फाइनल में मुंबई मास्टर्स को 2-0 से हराकर उद्घाटन ग्लोबल शतरंज लीग के चैंपियन बने।
किंग्स ने मुंबा मास्टर्स से 2 अंक आगे रहते हुए 15 अंकों के साथ लीग चरण समाप्त किया। फाइनल सर्वश्रेष्ठ 3 प्रारूपों में खेला गया, जिसमें प्रत्येक टीम ने 2 रैपिड गेम खेले। किंग्स ने पहला रैपिड गेम जीता, जिसमें लेवन रोनियन ने मैक्सिम वॉरियर ग्रो को हराया। अच्छे से पढ़ा जाए। धन्यवाद।